Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। ट्रेडर आप देख सकते हो कुछ दिनों पे लास्ट मैंने 5000 के नीचे जो जोन दिया था वहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस हमें दिखाया है। लास्ट 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं कर पाया था, पर कुछ टेक्निकल और कुछ पर्सनल रीजंस थे, उस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से लास्ट दोनों दिन में मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है। लास्ट कल के यहाँ पे भी एक अच्छा जोन क्रिएट होकर मार्केट ने फॉल दिखाया था और इसी जोन में आके मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, जहाँ से मार्केट आज बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट इस तरह से मोमेंटम क्यों कर रहा है, इसकी कुछ रीजंस है, वो देखने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। Gold moved higher. Gold rose around 5,180 per ounce on a Wednesday, recouping part of the previous session losses supported by trade and geopolitical uncertainty. US President Trump news 10% global tariff and came into effect of Tuesday, with administration seeking to hike it to 15%. On a Monday, Trump also warned that higher tariff could be imposed on countries that play games with recent trade agreement. Meanwhile, investors are watching to resumption of US-Iran nuclear talk on Thursday, with Iran vowing on Tuesday to do whatever it takes to secure nuclear deal with Washington. However, gains of bullions were limited, fading expectation for the near-term monetary easing by the Federal Reserve. Fed Susan Collins said likely appropriate to hold interest rates steady for some time as a recent data point to improve labor market while inflation risk persists. सो ओवरऑल यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई पड़ रहा है ग्लोबल टैरिफ, जियोपॉलिटिकल इशू और ग्लोबल टैरिफ जो 10% यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने 15% करने की यहाँ पे बात कही है। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो यूएस और ईरान का न्यूक्लियर टॉक किस तरह से यहाँ होने वाला है, दैट जो शायद हमें कल के दिन यानी थर्सडे होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और उसके लिए न्यूक्लियर टॉक सिक्योर करने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है, और यूएस और ईरान के बीच में आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियर टॉक की बातें हो रही हैं। साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी इतने आसानी से ईज होगी ऐसा लगता नहीं है। इन्फ्लेशन ओवरऑल यहाँ पे फेड के जो सुजन कॉलिन है उन्होंने भी कहा है इंटरेस्ट रेट स्टेडी फॉर सम टाइम एज रीसेंट पॉइंट एज इम्प्रूव लेबर मार्केट वाइल इन्फ्लेशन रिस्क परसिस्ट। और इसके साथ ही आज के कैलेंडर इवेंट्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा अर्ली मॉर्निंग। आज के कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं मिडलमैन की वेबसाइट पे। आज के अर्ली मॉर्निंग यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच थी और आज है वेडनेसडे Feb 25, 2026, जिसके अंदर अर्ली मॉर्निंग 7:30 AM यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा President Trump to one of the main reason for the US economic turnaround its tariff. So what is SOTU? Is State of Union. तो इसके सारे US President Donald Trump is delivering the first State of the Union address, his second administration before joint session of Congress on a Wednesday. इसकी की टेक अवे आप देख सकते हो, इतने सारे हैं, आप ये fxscreen.com पर जाकर इजीली पढ़ सकते हो। और इसके ऊपर ये ओवरऑल जब इनका टॉक खत्म हुआ है तो उस पर मार्केट के रिएक्शन क्या था। यूएस डॉलर इंडेक्स वाज लास्ट सीन ट्रेडिंग 0.17% लोअर एट 97.75, लिटिल अफेक्टेड बाय ट्रम्प स्पीच। सो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि यूएस डॉलर ट्रम्प की स्पीच से अफेक्टेड हुआ है। ये न्यूज़ आपको fxscreen.com पर मिल जाएगी, जहाँ पे जाकर आप ये न्यूज़ का पूरा आर्टिकल, ये सारे टेक अवे वहाँ पे रीड कर सकते हो। और इसके साथ ही हम आ गए हमारे कैलेंडर इवेंट्स पर। आप देख सकते हो आज के दिन एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी इसके अलावा खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट अगर आप 8 o'clock को देखोगे तो 8 o'clock, 9:30, 11:50 हमें कुछ FOMC मेंबर्स की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा 8 AM US FOMC मेंबर बाकिंग की स्पीच है, 9:30 US FOMC मेंबर सचिमिट की स्पीच है, 11:50 US FOMC मेंबर मुसलिम की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। डेफिनेटली इंटरेस्ट और रेट कट की बातें यहाँ पे चल रही है, इसलिए मैं FOMC मेंबर्स को
इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, जिन वजह से हमें मार्केट में एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। सो ट्रेडर्स न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बट मेक अ नोट, मार्केट बहुत तरह से ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस एक्शन में मोमेंटम करेगा, कौन से लेवल्स पे करेगा ये देखने के लिए चलते हैं अपने टेक्निकल पार्ट्स पे। टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे एंड मेक अ नोट, लास्ट 5000 के ऊपर मार्केट होवर अराउंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। और मार्केट यहाँ पे स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे। तो सबसे पहले आ गए हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर 1 डे के टाइम पे मार्केट को अगर 5000 के ऊपर स्टेबल रहना है तो अगर रहता है तो सबसे पहले सपोर्ट मार्केट को कहाँ आया है, 5000 के नीचे, यानी 4973 से लेके 4655। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, अगर मार्केट यहाँ से अनस्टेबल होगा तो सबसे पहले सपोर्ट पे आएगा जो कि पड़ा है 4971। सो उसके लिए उससे आने से पहले मार्केट को कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, तो वो है 5000, और उसके बाद 5971 और उसके नीचे 4850, 4655 ये लेवल्स है जहां मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। और अगर मार्केट यहां से राइज करता है तो ये सबसे पहला इसे रिजेक्शन कहाँ मिल सकता है, तो 5450, 5500 और उसके बाद न्यू लाइफ टाइम हाई। सो अगर मार्केट को रिजेक्शन भी मिलना है तो सबसे पहले मार्केट को ऊपर ही जाना होगा, यानी रेजिस्टेंस के लिए अगर यहाँ से मार्केट जाता भी है तो सबसे पहले 5450 और 5000 मार्केट जाने की कोशिश करेगा। सो अगर यहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए या आप एक होल्डिंग की कैपेसिटी रखते हो तो आप कहाँ तक ट्रेल कर जा सकते हो, इस 5500। अगर आप बुलिश हो, अगर आप नेगेटिव सेंटीमेंट हो तो 5500। चलो थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट को कहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। इसके साथ ही आप सबको पता है मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 5000 के ऊपर, और मार्केट ने कुछ जोन्स या न्यू लेवल्स दिए हैं, वो बनते हैं 5250 का जो हाई है, ये एक हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही 5093। तो आप कंसीडर कर सकते हो ये एक $250 का जो जोन है ये 5000 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मार्केट इसी जोन में रहता है तो सबसे पहले आपको वेट करना होगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो 5250 को ब्रेक करेगा, अगर नीचे जाना है तो 5093 को यहाँ पे ब्रेक करेगा। ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स में उसे ही कहूँगा जो प्रॉपरली मार्केट का मोमेंटम या दिशा देखकर ही मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और इसके साथ ही आज मार्केट ओपन हुआ है 5135 के आसपास, यानी इस जोन के अंदर। तो सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ आता भी है तो यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा यहाँ आएगा। सो ये एक जोन है, हम सबसे पहले वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट दे, और उसके बाद ही हम मार्केट का मोमेंटम कैच करने की कोशिश करेंगे। और ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम। अब बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने हमें कोई स्ट्रॉन्ग जोन दिया है या नहीं। और आज का स्ट्रॉन्ग जोन मार्केट ने ओपन होते ही हमें दिखा दिया था, जो कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे बनाता हुआ मुझे दिखा है। और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है तो हो सकता है मार्केट आज के पूरे दिन इस जोन में बिना आए ऊपर ही होवर अराउंड होता हुआ नजर आएगा। और जब भी मार्केट इस जोन में आएगा यहाँ से बाउंस होकर दोबारा ऊपर जाने की ही कोशिश करना चाहिए। तो मैं इसे एक स्ट्रॉन्ग जोन कहूँगा। अगर मार्केट 5135 आएगा तो मार्केट एक साइडवेज जोन में जा सकता है। सो आज का सबसे इम्पोर्टेंट जोन होता है 5155 से लेके 5136। सो 55 to 36 ये $20 का जोन है जहां मार्केट मोमेंटम करता हुआ या क्रिएट करता हुआ नज़र आ सकता है। और एक सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट का कल का हाई बना था 5250 और लो बना था 5093। अगर मार्केट को
कल का नहीं है, ये पुराना है। आई थिंक मैंने बड़ा जोन ले लिया है, इसके लिए यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, सॉरी। चलो अगर मैं, हाँ कल का ही है शायद, कल के दिन में ही मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 5250 और लो था 5093। तो ये दोनों जोन, ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मार्केट यहाँ होवर अराउंड हो रहा है और इसे सपोर्ट कंसिडर कर रहा है तो मार्केट रेजिस्टेंस के लिए चला जाएगा 5250, और अगर मार्केट इसे स्टेबल नहीं पाएगा तो वो सबसे पहले जाने की कोशिश करेगा 5093, फिर बाउंस होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर हम डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट को इन दोनों में से किसी एक लेवल्स पे जाने दीजिए, उसके बाद ही, और अगर ये सपोर्ट है तो हो सकता है मार्केट यहाँ आके दोबारा 5250 जाने की कोशिश करेगा। तो सबसे मेनली ये लेवल्स है जहाँ मार्केट को रिएक्शन देना है और जहाँ पे हम एक मेजर रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस यहाँ पे एक स्लाइटली बिगर टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करूँ 1 आवर की, तो भी आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के आसपास ही एक सपोर्ट जोन बनाया है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ आए, यहाँ ओवर अराउंड हुए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, बट फिर भी ये एक जोन 5155 से लेके 5136, ये एक ऐसा जोन है जो मार्केट में हमें एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखोगे कल का लो पड़ा है यहाँ पे, आज का लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो ये एक चैनल के रूप में भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट इसी जोन से ऊपर जाने की कोशिश करे, और अगर ऊपर जाएगा तो सबसे पहले सपोर्ट लेने के लिए मार्केट कहाँ पहुँचेगा, तो वो है 5250। ये भी यहाँ पे क्यों जाएगा ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कल का हाई मार्केट ने बनाया है लगभग 5250, और हो सकता है, यू नेवर नो, कि मार्केट शायद 5250 ब्रेक कर दे। और अगर 5250 मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट को सीधा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 5450 के आसपास। सो यहाँ से मार्केट बाउंस होके 5450 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। शायद आज जाए, कल जाए, आने वाले दिनों में जाए, बट अगर यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप हो गया है तो सबसे पहला हमारा टारगेट 5250 और उसके बाद 5450 बन सकता है। सो क्लियर है, ये मैंने क्यों कहा है, ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिए। तो ट्रेडर यही सजेशन रहेगा, प्लीज़ कीप योर आइज ऑन दिस लेवल, और आपका ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर हाई होगा तो ही इनिशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।